अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो मोस्टली स्टूडेंट्स इस टॉपिक को डिफ़िकल्ट समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही सिंपल से मेथड के साथ और बहुत ही सिंपल वे में करवाऊंगा कि आपको वो चीज़ें जो हैं वो याद रह जाएंगी और वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब पहला जो काम होता है, किसी भी टॉपिक का टाइटल को समझना सबसे बड़ी बात होती है। देखें, आपने इमेज फॉर्मेशन देखना है यूजिंग लेंस। आपने लेंस इस्तेमाल करने हैं, लेंस की मदद से इमेज फॉर्मेशन बनानी है और उसके बाद आपने क्या देखना है, रे डायग्राम देखना है। अब देखें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग लेंस यानी कि आप इमेज फॉर्मेशन देखें लेंस की मदद से। अब देखें, दो तरह के लेंस है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। अब इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा कौन सा लेंस बनाता है, वो बनाता है कन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन किस लेंस की मदद से देखने वाले हैं, कन्वेक्स लेंस की मदद से देखेंगे। और इसके साथ साथ हमें हेल्प किसकी चाहिए, हमें रे डायग्राम की हेल्प चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जो रे डायग्राम होती है इट इज़ एक्चुअल द ड्राइंग। ये एक ड्राइंग होती है जो हमें चंद एक चीज़ें क्लेरिफाई करती है। पहली जो चीज़ क्लियर करेगी वो होती है लाइट रेज। डियर फ्रेंड्स, ये हमें लाइट रेज की डायरेक्शन बताती है। सेकंड जो पॉइंट होता है ये हमें बताती है इमेज के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे इमेज की नेचर का क्या मतलब है। और इसके साथ साथ ये हमें पोजीशन ऑफ इमेज भी बताती है। पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड लाइट रेज पोजीशन भी बताएंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो प्रीवियस लेक्चर था वो कुछ इसी तरह से इससे रिलेटेड ही था, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है टोटली डिफरेंट है पीछे वाले से। तो हमने देखना है कि हमने ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ पोजीशंस पर रखना है, देन हमने उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। सपोज डैट दिस वन, ये मेरे पास आ गया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है उसको क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में से एक लाइन गुजरेगी, उसे हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज, उसको आप नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दे देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ यहाँ पर डियर फ्रेंड्स लेंस होती हैं। एक होती है एफ और दूसरा होता है 2f। एफ के बाद क्या आ जाएगी, 2f आ जाएगी। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स यहाँ पर भी f और 2f। अब अगर सपोज करें, फर्ज करें अगर जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पर रखा है, मैंने रखा है 2f से परे। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से क्या है, परे है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपने याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट है 2f से परे, ऑब्जेक्ट ये देखें f 2f से पीछे मैंने रखा है, तो इस सूरत में क्या होगा, जो लाइट रेज होंगी डियर फ्रेंड्स वो कहाँ से गुजरेंगी, वो कन्वेक्स लेंस से गुजरेंगी तो ज़रूर, लेकिन कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद वो जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट कहाँ पर होगा, डैट विल बी प्रेजेंट बिटवीन f एंड 2f। तो वो किसके दरमियान में होगा, वो f और 2f के दरमियान में जाके वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये लाइट रेज आपस में आके मिलेंगी। और वहीं पे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर ये लाइट रेज मिलेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा इस तरह से। When ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट 2f से परे रखेंगे तो जो उसका इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा डियर फ्रेंड्स, वो बनेगा f और 2f के दरमियान में। और वो साइज़ में देखें, वो साइज़ में छोटा होगा, वो इन्वर्टेड भी होगा, यानी कि छोटा भी है, उल्ट भी है, और साथ में क्या है, वो किसके दरमियान में बना है, फॉर्म बिटवीन द f एंड 2f के दरमियान में बना है। साइज़ में छोटा है, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और क्या है, ये इन्वर्टेड है। और सबसे बड़ी बात, ये रियल इमेज है। ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज। यहाँ पर आपने करैक्टरिस्टिक्स फीचर लिखते हैं ना, देखें इमेज बनी रियल। रियल क्यों बनी, बिकॉज जो लाइट रेज है वो आपस में मिली। तो पहला पॉइंट आ गया आपके सामने, जो इमेज बनी है वो बनी है रियल इमेज। क्यों, यहाँ पर लाइट रेज आपस में मिल रही हैं। जहाँ पर लाइट रेज मिलेंगी आपने हमेशा ये याद रखना है, वहाँ पर इमेज कौन सा बनेगा, रियल ही बनेगा। अब सेकंड करैक्टरिस्टिक्स फीचर ये क्या है कि कहाँ पर बना है, बिटवीन f एंड 2f के दरमियान में बना है। तीसरा पॉइंट ये आ गया, ये क्या बना डियर फ्रेंड्स, इन्वर्टेड, उल्ट बना है, सीधा नहीं बना, इन्वर्टेड। और चौथा पॉइंट स्मॉलर इन साइज है, क्या है, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, इसका साइज डियर फ्रेंड्स छोटा है। अब यहाँ पर लिखते जाएं भाई,
ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट या प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ पर रखा था, अवे, दूर, अवे फ्रॉम 2f। इज इट क्लियर? अब डियर फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि जब 2f से परे रखते हैं तो ये बनेगा। अगर अब हम ऑब्जेक्ट 2f से उठा के 2f से परे है ना, 2f के परे से उठा के यहाँ पर 2f पे ले आए तो क्या देन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f। अब इसको ज़रा देखें अब क्या होने वाला है डियर फ्रेंड्स। कन्वेक्स लेंस, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, और अब यहाँ पर आप लेंथ लिखें f, और ये क्या आ गया 2f, सेम टू सेम इधर f, और ये क्या आ गया 2f, और लेंस के दरमियान में क्या है पॉइंट O। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द 2f। ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है 2f के ऊपर, तो पहले 2f से परे था, वहाँ से उठा के मैं 2f पे ले आया हूँ। तो इस वक्त क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो इमेज बनने वाला है वो कहाँ पर बनेगा डियर फ्रेंड्स, जो इमेज होगा, देखें जो एक लाइट रेज है वो बिल्कुल लेंस के सामने से गुजर रही है, दूसरी कहाँ से गुजर रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है, और दोनों जो लाइट रेज हैं वो कहाँ पर आकर मिलेंगे डियर फ्रेंड्स, वो जाके मिल जाएंगी आपके पास, कहाँ पर मिलेंगी, वो आपके पास डियर फ्रेंड्स मिलेंगी 2f के पॉइंट पर। कहाँ पर मिलेंगी, 2f के पॉइंट्स पर जाके क्या हो जाएंगी, वो मिल जाएंगी आपके पास, और जहाँ पर 2f के पॉइंट पर ये मिलेंगी वहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, जो इमेज बना है वो तब बना है जब लाइट रेज आपस में मिली हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट तो आप हमेशा लिखेंगे फिर, यानी कि इमेज कौन सा बन गया है, रियल इमेज बना है। अब सेकंड पॉइंट कहाँ पर बना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f देन द ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ पर बनेगा, फॉर्म्स एट 2f। तीसरा पॉइंट ये आ गया डियर फ्रेंड्स, जो ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, ये भी इन्वर्टेड है, उल्टा बना है, और इसका जो साइज होगा वो अपने ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होगा, ये इक्वल बनेगा। अब ये हो गए 2 पॉइंट्स। अब अगर डियर फ्रेंड्स मैं ऑब्जेक्ट उठाता हूँ 2f से उठाकर मैं ऑब्जेक्ट को ले आता हूँ f और 2f के दरमियान में, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। पहले 2f से परे था, फिर मैं 2f से परे जो था उसको उठा के कहाँ पर लेके आया, 2f पे लेके आया, फिर अब मैंने 2f से उठाऊंगा, यहाँ से उठा के f और 2f के दरमियान में रख दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स रे डायग्राम बनाएं, बिकॉज हमने यहाँ पर सीखनी ही रे डायग्राम है सभी की। तो ये आपके पास अगेन आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो डियर फ्रेंड्स अब क्या कहा गया आपसे, आपसे कहा ये गया दिस वन इज़ द f, ये आ गया 2f, सेम टू सेम f, और इधर वाली साइड पर आ गया 2f। अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आपने कहाँ प्लेस किया, ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट बिटवीन f एंड 2f। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में रखा जाता है तो उस वक्त डियर फ्रेंड्स जो इमेज बनेगा वो 2f से परे जाके बनेगा। वो कहाँ पर बनेगा, वो जाके बनेगा कहीं 2f से परे जाके लाइट वेव्स आपस में मिलेंगी और वहाँ पर जाके क्या बन जाएगा डियर फ्रेंड्स, इमेज बनेगा। इज इट क्लियर? पहले मैंने क्या कहा, देखें अगर 2f से परे रखेंगे तो f और 2f के दरमियान में बनेगा, अगर f और 2f के दरमियान में रखेंगे तो 2f से परे बन रहा है, यानी कि दोनों केसेस में बात सेम है। दोनों केसेस में बात क्या है, सेम है। यहाँ पर भी रियल इमेज बन रहा है, यहाँ पर भी कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स लाइट रेज आपस में क्या हो रही है, मिल रही हैं। तो पॉइंट आपने लिखना है यहाँ पर इमेज कौन सा बना, रियल इमेज बना। आप मुझे बताएं सीधा है कि इन्वर्ट है। डियर फ्रेंड्स ये क्या है, इन्वर्टेड इमेज बना है। और इसका जो साइज़ होगा, यहाँ पर हमने कहा था जब ऑब्जेक्ट 2f से परे होगा तो इमेज बनेगा f और 2f के दरमियान में, और उसका साइज़ होगा छोटा, यानी कि यहाँ पर साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पर इसके टोटली जो ऑपोजिट केस है वो यहाँ पर है, यानी कि f और 2f के दरमियान में रखा। अब इसका साइज़ छोटा है, लेकिन जब 2f से परे इमेज बनेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़
इज़ ग्रेटर, साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, इज़ ग्रेटर दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इज़ इट क्लियर। अब डियर फ्रेंड्स मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से एफ और 2F के दरमियान से उठा के कहाँ पर लेके आ रहा हूँ, एफ पे। ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर मैं एफ पे लेके आता हूँ देन कौन सा इमेज बनेगा, देन देखें ज़रा, ये आ गया आपके पास कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस और पॉइंट एफ, ये आ गया 2F, इधर आ गया डियर फ्रेंड्स आपके पास F, इधर आ गया 2F। अब इमेज कहाँ पर पड़ा है, इमेज मैंने प्लेस किया है एट द पॉइंट ऑफ F। डियर फ्रेंड्स जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा ना F पॉइंट पर, तो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट रेज हैं वो लाइट रेज पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो गई। अब ये पैरेलल होकर चलती जाएंगी, ये किसी भी पॉइंट पर आपस में नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है यहाँ पर किसी भी किस्म का इमेज नहीं बनता। तो ये आपने MCQs के तौर पर ये पोजीशन याद रख लेनी है कि कौन सी वो पोजीशन है जहाँ पर आप अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज नहीं बनेगा। तो वो डियर फ्रेंड्स आपके पास पोजीशन होगी F, नो इमेज फॉर्म्स, नो इमेज फॉर्म्स। अब डियर फ्रेंड्स मैं इस F से भी उठा के, ये आपका कौन सा पॉइंट था, दिस वन इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर बिकॉज इट इज़ द सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस के सेंटर को नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर F और O के दरमियान में रख दूँ, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और जो आपके पास पॉइंट F है, जो फोकल पॉइंट है, उसके दरमियान में यहाँ पर कहीं पर रख दूँ, फिर देखेंगे इमेज बनता है या फिर नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बिटवीन किसके, F एंड O लिख देते हैं। चलें, ऑप्टिकल सेंटर। डियर फ्रेंड्स इसकी रे डायग्राम देखें, दिस वन इज द कन्वेक्स लेंस और ये क्या गुजरी है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी तरह से दिस वन इज द F, ये आ गया 2F, ये आ गया आपके पास F, ये आ गया 2F। अब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया, बिटवीन F एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। अब इस सूरत में क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो लाइट रेज होंगी वो पास होने के बाद आपस में हकीकी तौर पे तो नहीं मिलेंगी, आपस में पास होने के बाद क्या हो जाएंगी, वो नहीं मिलेंगी। लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि जो लाइट रेज हैं वो, हमारी ये ख्याल होगा कि जो लाइट रेज हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को F और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखते हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट रेज हैं वो हकीकत में तो डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन हम ये ख्याल करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट रेज हैं वो असल में पीछे की जानिब आती हैं, और पीछे की जानिब आकर डियर फ्रेंड्स वो क्या करती हैं, वो आपके पास एक बड़ा सा इमेज बना देंगी। अब ये जो इमेज होता है, इस इमेज को हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज़ नोन एज, इसको हम नाम देते हैं, ये देखें यहाँ पर जो इमेज फार्मेशन हुई है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड द आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, इमेज कौन सा बना है, इरेक्ट इमेज बना है, इरेक्ट इमेज बना है सीधा। यहाँ पर लाइट रेज नहीं मिल रही, लेकिन ये हमारा ख्याल है कि इमेज इस तरह का बनेगा। इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं है, ये है वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और इसका साइज़ भी देख लें, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ क्या है, बड़ा है। तो ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटर या लार्जर इन साइज़ आ जाएगा देन ऑब्जेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कैसे पूछा जाता है और आपने इसमें से चीज़ें तैयार कौन सी करनी है। डियर फ्रेंड्स यहाँ से जो चीज़ें तैयार करने वाली हैं आपके लिए, पहली बात तो ये है कि आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि डियर फ्रेंड्स आपने इसको तैयार करनी है रे डायग्राम, यानी कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड अवे फ्रॉम द 2F, अगर ऑब्जेक्ट 2F से परे है तो आप उसकी रे डायग्राम बना के दिखाएं। तो आपको रे डायग्राम ये बनानी पड़ेगी, साथ में ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी लिखने पड़ेंगे जो मैंने डायग्राम से ही निकाले हैं। डियर फ्रेंड्स डायग्राम से कैसे निकाले, अगर तो रेस मिलेंगी तो इमेज रियल बनेगा। दूसरी बात कहाँ पर बनेगा वो आपने पोजीशन देख लेनी है, वो आपने लिख देनी है। और तीसरी बात आपने देख लेना कि इमेज ऊपर को बन रहा है या नीचे को, तो इमेज नीचे को बन रहा है इसका मतलब उल्ट बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। और साइज़ भी देख लेना, यहाँ पर साइज़ बड़ा है, यहाँ पर साइज़ क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, स्मॉलर इन साइज़। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। अगर MCQs बना तो आप बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर नहीं होती, जब कहाँ पर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं
एफ पॉइंट पर। और एक और बात, जो इमेज होता है वो ग्रेटर इन साइज कब बनेगा डियर फ्रेंड्स, जब आपके पास ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन एफ एंड 2f के दरमियान में, ठीक है। और जो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट प्लेस है एफ के दरमियान में, फोकल पॉइंट के दरमियान में, और उसके दरमियान में किसके, ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में मौजूद है, देन जो इमेज होगा वो वर्चुअल बनेगा। तो इस तरह से ये यहाँ से कोई भी जो आपके पास एक स्टेटमेंट है वो एज ए एमसीक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। कोई एक आपके पास पोजीशन पूछी जा सकती है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, रे डायग्राम पूछा जा सकता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा।